पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है 1.2 लैंड ऑफ टेंस। इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन्स। लैंड ऑफ टेंस में कुछ स्पेशल कैलकुलेटर हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल बटन्स हैं। अब नंबर 1, द थॉटफुल थाउजेंड्स हैज ओनली हैज अ प्लस 1000 बटन। हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो। अब एक खास तरह का कैलकुलेटर है, यहाँ पे ये रहा, इसका नाम रखा हुआ है थॉटफुल थाउजेंड्स। ये इस तरह का खास कैलकुलेटर है कि इसमें जो है ना एक बार दबाने पर 1000 जुड़ जाते हैं। प्लस 1000 का मतलब है एक बार दबाएंगे 1000 हो जाएगा, फिर इसका बटन दबाएंगे, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000। ये एक ही बार दबाने से 1000 एकदम से प्लस कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। तो ये जो नंबर यहाँ पे ABCDEFGH दे रखे हैं, इनको दिखाने के लिए, इन्हें शो करने के लिए इसमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में 3000, तो यहाँ 3 टाइम्स इसने जवाब भी दे दिया कि अगर 3000 हमको यहाँ स्क्रीन पे चाहिए तो हमको 3 बार दबाना पड़ेगा। एक बार दबाएंगे 1000, 2 बार दबाएंगे प्लस 2000 हो जाएगा, फिर उसमें प्लस 1000 हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। यानी 1 2 3 3 बार दबाते ही स्क्रीन पे हमें 3000 दिख जाएगा। बी पार्ट में है 10,000, तो 10,000 यहाँ स्क्रीन पे देखने के लिए हमें इसमें दबाना पड़ेगा कितनी बार, वो जवाब यहाँ पे देना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब मैं इसे 10 बार दबा दूंगा तो 10,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 10 टाइम्स। लेकिन इसको आसान तरीके से करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आगे भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको ये बी पार्ट है, ये 10,000 हमें चाहिए और जो कैलकुलेटर हमारा चल रहा है वो है प्लस 1000 वाला, तो इसे 1000 से ही हम डिवाइड कर देंगे जो नंबर हमें चाहिए वो, और 1000 का कैलकुलेटर चल रहा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक से एक जीरो कट गया, एक से एक जीरो कट गया, तो यहाँ जो नंबर आ जाएगा उतनी ही बार हमको ये प्रेस करना पड़ेगा। ये सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ हो जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ हम 10 टाइम्स लिख देंगे। अब बस इसी कंसेप्ट का हमको यूज करना है। 53,000 है सी पार्ट के अंदर, तो मैं 53,000 को नंबर में लिख लेता हूँ और इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। एक जीरो से एक गया, दूसरी से 2 गया, तीसरी से तीसरा गया, बचा क्या है 53। तो 53 टाइम्स मेरे को इसमें इसे प्रेस करना पड़ेगा। 53 टाइम्स इसका जवाब हो गया। फिर है 90,000, 90,000 डी पार्ट में है, तो 90,000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से कटा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, बचा है 90। तो 90 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, तो 90,000 हो जाएगा। 1 लाख, 1 लाख को हम यहाँ फिगर में लिख लेते हैं 1 और इसके आगे होती है 5 जीरोस। अब 1 लाख लाने के लिए हमें कितनी बार 1000 चाहिए, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे। एक से एक कटा, दूसरे से दूसरा कटा, तीसरे से तीसरा जीरो कटा, तो यहाँ पे आ गया है 100, यानी 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, यानी 100 बार। यहाँ पे 100 बार प्रेस करोगे तो फिर 100,000 हो जाएगा, और 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। तो आप यहाँ पे ये भी समझ गए कि 1 लाख के अंदर ना 1000 जो होते हैं, 1000 जो होते हैं, उनकी गिनती 100 होती है। एफ पार्ट देखिए, ये उल्टा है। यहाँ पे 153 टाइम्स दे रखा है और यहाँ पे आपने फिगर बतानी है कि 153 टाइम्स अगर हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो नंबर कितना आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो 153 टाइम्स जब कर देंगे हम, तो इस 153 को ही 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बार प्रेस करने पर 1000 हो जाता है। तो 153 टाइम्स जब प्रेस करेंगे तो इसका 1000 गुना हो जाएगा, यानी 153 और इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 1,53,000 हो जाएगा नंबर। तो 1,53,000। जी पार्ट देखिए, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब इसका जवाब तो हम ऊपर भी दे चुके हैं। ये 1 लाख है ना, तो 1 लाख के लिए कितने हजार चाहिए, 100 ही है ना। लेकिन फिर से इसका जवाब दे देते हैं। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में पूछ लिया है, यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में था, यहाँ लैंग्वेज में पूछ लिया है। मतलब वही है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड, वो मैंने यही बता दिया था ना कि कितने हजार हमें चाहिए। यानी अगर मेरे को किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, मेरे पास 1000 रुपए के नोट हैं, तो कितने नोट मैं दूंगा। तो ये जो 1 लाख है,
इसे मैं 1000 से ही डिवाइड कर दूंगा। एक जीरो से एक कटा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा कटा, तो ये आ गया है 100। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स, यानी कि 100,000। तो इसका आंसर होगा 100। अब यहाँ पे मैं थाउजेंड्स भी लगाऊंगा क्योंकि हाउ मेनी थाउजेंड्स पूछा था, यहाँ तो सिर्फ टाइम पूछा था ना। यहाँ 100,000 में लिखूंगा, THOUS, आपको दिख रहा है, थाउजेंड्स। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट में है द TDS टेंस ओनली हैज अ +10 बटन। अब एक अलग तरह का कैलकुलेटर है, इसका नाम रखा हुआ है TDS टेंस। इसके अंदर ऐसा बटन है जो एक बार प्रेस करने पर सिर्फ 10 प्लस जोड़ देता है, यानी 10 जोड़ देता है। एक बार दबाएंगे 10 हो गया, फिर दोबारा दबाएंगे 20 हो गया, तीसरी बार दबा देंगे 30 हो गया, ऐसे। हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। तो इसे कितनी बार दबाया जाएगा इन नंबरों को शो करने के लिए। अब ए पार्ट में लिखा हुआ है 500, तो 500 को हम पहले नंबर बना लेते हैं, तो ये है 500। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार दबाने पे 10 जुड़ जाता है, तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसको कितनी बार प्रेस करने पर 500 आ जाएगा। थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे एक बार अगर हम प्रेस करेंगे तो 10 आएगा, तो कितनी बार इसको प्रेस किया जाए ताकि ये आ जाए 500। तो ये जो कितनी बार है, यानी यहाँ की जो फिगर है ना, वो कैसे आएगी, ये जो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाता है। ये इक्वेशन का रूल भी होता है। तो बस इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट होगा, हर बार आपको 10 से डिवाइड करना होगा यहाँ पे सभी नंबर में, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार प्रेस करना होगा उस पर्टिकुलर नंबर को लाने के लिए। तो यहाँ 500 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया है 50। यानी 500 लाने के लिए 50 बार इसको प्रेस करना पड़ेगा कैलकुलेटर के बटन को, तो फिर 500 आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब 780 है बी पार्ट के अंदर। 780 को भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो 78 आ गया, यहां 78 टाइम्स आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है 1000 सी पार्ट में, तो 1000 और इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया तो 100 आ गया, यहां आंसर 100 टाइम्स आ जाएगा। इसके बाद 3700 है डी पार्ट के अंदर, 3700, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 370, यहां 370 टाइम्स आ जाएगा। फिर है 10,000 ई पार्ट में 10 और इसके आगे ये 3 0, इसे भी 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 3 0, यानी कि 1000। 1000 बार दबाएंगे जब इस कैलकुलेटर के बटन को, तो स्क्रीन पे 10,000 नंबर शो हो जाएगा 1000 टाइम्स। 1 लाख एफ पार्ट में 1 लाख, 1 लाख हम कैसे लिखेंगे, एक और आगे 2 0 और इसके आगे फिर 3 0 होती हैं, इसे भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ एक 0 से एक 0 कट गया, तो बचा क्या है 1 और ये 4 0, यानी 1 और 1 2 3 4 0, तो यहाँ पीछे से 3 छोड़ के कॉमन लगाते हैं, तो ये नंबर बन गया है 10,000। तो यहाँ 10,000 टाइम्स। तो यहां से एक चीज और पता चल रही है कि 1 लाख होने के लिए 10,000 टाइम्स दबाना पड़ेगा 10 को, यानी कि 10,000 की अगर गड्डियां हैं ना, 10,000 की गड्डियां हैं, तो वो 10 गड्डियां होंगी, तब जाके 1 लाख रुपीस बनेंगे। लास्ट इसके अंदर जो पार्ट है, यहाँ पे 435 टाइम्स दे रखा है, यानी बटन को इतनी बार दबाया गया। यहाँ फिगर नहीं दे रखी है, तो फिगर हम बना लेंगे। जब एक बार दबाने पर, देखिए एक बार दबाने पर 10 आ जाता है, तो 435 दबाने पर वो आएगा जो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो एक 0 लग जाएगी बस इसके अंदर, ये 4350 हो जाएगा, तो 4350, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, द हैंडी हंड्रेड्स ओनली हैज अ +100 बटन। अब एक तीसरी तरह का कैलकुलेटर है, इसके अंदर एक ऐसा बटन है जो एक बार प्रेस करने पर यहां स्क्रीन पे 100 दिखा देता है, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो 100 ऐड हो जाएगा 200, फिर प्लस कर देंगे, एक बार दबाएंगे तो +100 होके 300 हो जाएगा, यानी 100 जुड़ते चले जाएंगे। हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो।
तो ये नंबर दिखाने के लिए इसमें हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो ए पार्ट में है 400, तो कितनी टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा? देखिए, एक बार प्रेस करेंगे तो 100 हो गया, 2 बार करेंगे 200 हो गया, 3 बार करेंगे 300 हो गया, 4 बार प्रेस करेंगे 400 हो गया। सिंपली 4 टाइम्स कर देंगे। अब इसी चीज को हम थोड़ा आसान तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास नंबर है 400 जो हमें स्क्रीन पे चाहिए। यहां दबाने पर एक बार कितना जुड़ता है? 100। तो इसे हम अब 100 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो आ गया 4। तो ये कॉन्सेप्ट है, जितना स्क्रीन पे चाहिए आपको नंबर वो ऊपर आ जाएगा। और जिस तरह का कैलकुलेटर है, अगर यहाँ पे +100 का बटन है तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा डिवाइड करके वो नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स। बी पार्ट में देखिए, बी में है 3700। अब सिंपली आपको यहाँ पे इस कैलकुलेटर के लिए 100 से डिवाइड करते हुए जाना है, और तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ 3700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, नंबर आया 37। तो यहाँ 37 टाइम्स दबाना पड़ेगा। अब इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर इसका पॉइंट नंबर सी है और यहाँ नंबर दे रखा है 10,000। तो 10,000 लाने के लिए हम कितनी बार दबाएंगे? तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो पीछे के ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो यहाँ पे 100 टाइम्स आ जाएगा। डी पार्ट में लिखा हुआ है 53,000। तो ये जो डी पार्ट में 53,000 लैंग्वेज में लिखा है, इसे हम यहाँ पर नंबर में लिख लेते हैं। 53,000 डिवाइडेड बाय 100, ये इसके 2 जीरो कट गए, बचा है 530। तो यहां आ जाएगा 530 टाइम्स। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है 90,000, 90 और यहां पर 3 जीरो ये हो गए 90,000। इसे 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, यहां बच गया है 900 यानी कि 900। यहां 900 टाइम्स आ जाएगा। इसके बाद 97,600 है, तो ये एफ पार्ट के लिए है 97,600। इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो को काट देंगे, नंबर बचा है ऊपर 976। तो इतनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 976 टाइम्स। फिर है जी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है ये 1 लाख। तो 1 लाख को देखिए, 1 और ये 2 जीरो 1000 के और ये 3 जीरो आगे के, इसे 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, यहाँ 1 के साथ में ये 3 जीरो बच गए हैं। 1 1 2 3 जीरो बच गए, तो ये 1 और यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स, यानी कि 1000 बार प्रेस करोगे +100 को तो 1 लाख आएगा। अब यहाँ आप फिर से समझ गए कि 1000 इंटू में 100 होता है 1 लाख, यानी अगर 1000 रुपए के नोट हैं तो आपको 100 नोट चाहिएंगे 1 लाख बनने के, और अगर 100 रुपए के नोट हैं तो फिर वो 1000 नोट चाहिए होंगे 1 लाख बनने के लिए। एच पार्ट के अंदर जो है यहाँ पे टाइम्स दे रखा है, 582 टाइम्स प्रेस करेंगे बटन को और एक बार प्रेस करने पर वहां पे 100 जुड़ जाता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 582 और यहाँ 2 जीरो, 582 यहाँ 2 जीरो। ये जो मैं रफ में करके दिखा रहा हूं ना आपको, ताकि आपको याद रह जाए। जब आपको इसकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी ना तो सिर्फ आपको नंबर ही देखना होगा, आप खुद ही देख लोगे, पीछे के 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ गया, यहाँ पीछे के 2 जीरो कट जाएंगे तो ये आ गया। ये सारा जो वर्किंग नोट्स है ना, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा कि 100 में पीछे के 2 जीरो को हटा देना है, और अगर टाइम्स दे रखा है यहाँ पे फिगर बतानी है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देने हैं। अब आई पार्ट देखिए, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। अब 10,000 बनाना है, यानी कि ऊपर में 10,000 में लिखूंगा, और कितने 100 चाहिए तो 100 से ही मैं डिवाइड करूंगा। अब एक से एक, दूसरे से दूसरा कट गया, यहाँ पे 100 आया है, तो कितने चाहिए, हाउ मेनी 100, कितने 100 चाहिए, 100 ही 100 चाहिए। इस बात का मतलब ये हो गया
कि अगर 10,000 रुपीज बनाने हैं तो 100 रुपए के कितने नोट चाहिए, तो 100 रुपए के 100 ही नोट चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 100 हंड्रेड्स। ये समझ गया। अब जे पार्ट देखिए, जे पार्ट के अंदर लिखा है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब 100 के नोट कितने चाहिए 1 लाख बनाने के लिए, तो 1 लाख बनाना है ना, तो हम ऊपर 1 लाख ही लिख देंगे, 1 2 0 और कॉमा के बाद ये 3 0, और 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, एक से एक कटा, दूसरे से दूसरा कटा, तो ये आ गया है 1000। देखिए यहाँ 1000 पहले भी आ चुका है। ये 1 लाख फिल इन द ब्लैंक में दे रखा है, यहाँ पे ये लैंग्वेज में दे रखा है हाउ मैनी हंड्रेड्स पूछे हैं, तो कितने 100 चाहिए, माने कि ऐसे समझ लो 100 रुपए के कितने नोट चाहिए, तो ये 1000 आया है, तो हम यहाँ पे 1000 हंड्रेड्स लिखेंगे। इसका जो जवाब होगा 1000 हंड्रेड्स, HUNDREDS हंड्रेड्स। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये जो के वाला क्वेश्चन है इसे थोड़ा ध्यान से समझना आप, इसके अंदर क्या कहता है। हैंडी हंड्रेड सेज देयर आर सम नंबर्स विच टीडियस टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड्स कैन नॉट शो बट आई कैन। आपने 3 कैलकुलेटर समझे अभी पीछे, 3 कैलकुलेटर देखे ना आपने, एक था टेंस वाला, मैं यहां लिख देता हूं, एक था टेंस वाला, एक था 100 वाला, HUNDRED 100 वाला, और एक था 1000 वाला। इनके इन्होंने नाम रख रखे थे, जैसे 100 वाले का नाम हैंडी 100 रखा हुआ था, इसका नाम T for टेंस, इसका TDS लिखा हुआ था कुछ समथिंग, यहाँ 1000 था, यहाँ थॉटफुल लिखा हुआ था। ये 3 कैलकुलेटर आपने पीछे देखे हैं। अब ये जो हैंडी 100 है ना, इसको कुछ ज्यादा ही गुरूर हो रहा है, ये कुछ बोल रहा है, कहता है देयर आर सम नंबर्स विच TDS टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड्स कैंट शो बट आई कैन। ये हैंडी 100 बोलता है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूं, ना तो TDS टेंस दिखा सकता है और ना थॉटफुल थाउजेंड दिखा सकता है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये बात सही बोल रहा है। थिंक एंड एक्सप्लोर, तो आप सोचिए। तो हम सोच रहे हैं, देखिए जो TDS टेंस है इसके ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो ऐसे नंबर आएंगे 10 20 30 40 50 60 70 है, 70 के बाद 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 110 20 130 समथिंग, फिर आगे कहीं जाकर 200 भी आ जाएगा, फिर 200 के नीचे 210 220, फिर कहीं 300 भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। 10 का टेबल चलता चला जाएगा तो उसके अंदर 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा। हैंडी 100 में 100 का बटन दबाएंगे, एक बार दबाएंगे 100 आएगा, 2 बार प्रेस कर देंगे 200, फिर 300 आ जाएगा, फिर 400 आ जाएगा, ऐसे नंबर आते चले जाएंगे जैसे हम प्रेस करेंगे। जो थॉटफुल 1000 है इसमें 1000 का टेबल चलेगा, पहला प्रेस करेंगे 1000 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 3000 आएगा, फिर 4000 आएगा, ऐसे जो नंबर स्क्रीन पे आता रहेगा जब हम दबाएंगे प्रेस करेंगे बटन को, तो थाउजेंड्स का ही यहाँ पे टेबल चलता चला जाएगा। अब हैंडी 100 जो बोल रहा है ना, ये बोलता है कि कुछ ऐसे नंबर है जो ना तो TDS 10 दिखा सकता है और ना थॉटफुल 1000 दिखा सकता है, ये कह रहा है ये। अब हम यहाँ ये जो मैंने चार्ट बनाया इसी से समझिए। देखिए हैंडी 100 का टेबल दिखाएगा, 100 200 300 400, तो ये जो 100 200 300 400 नंबर हैं ये तो TDS 10 भी दिखा सकता है, क्योंकि जब हम 10 जोड़ते चले जाएंगे तो 100 भी आएगा, इसमें कहीं पे जोड़ने पर 200 भी आ जाएगा, आगे और जोड़ते चले जाएंगे 300 भी आ जाएगा। तो यानी TDS 10 वो सारे नंबर दिखा सकता है जो हैंडी 100 दिखा रहा है। तो आधी बात तो इसमें गलत है। हैंडी 100 के जितने भी नंबर्स है ना उन सारे नंबर को TDS 10 दिखा सकता है, तो इसकी आधी बात तो यहीं पे गलत हो गई। अच्छा, थॉटफुल 1000 के लिए देख लेते हैं। थॉटफुल 1000 के लिए भी ऐसे ही बोल रहा है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो थॉटफुल 1000 नहीं दिखा सकता है। तो देखिए ये तो सिर्फ दिखाएगा 1000 2 3 4000 दिखाएगा, लेकिन ये 100 में भी दिखा रहा है, तो 100 में भी ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे 500 समथिंग आएगा, 600 700 800 900, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद 1100 आ जाएगा,
तो यहाँ तो ये 100 का टेबल चल रहा है, यहाँ 1000 भी आ रहा है, फिर कहीं पे जाके 2000 भी आ जाएगा, फिर आगे चल के 3000 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 1000 वाले नंबर तो ये हैंडी 100 दिखा देगा, लेकिन जो 1000 के आगे और अगले 1000 से पहले नंबर आएगा, जैसे कि 1100, 1200, 1300 या 2000 के बाद 2100, 2200, उन नंबरों को ना ये हैंडी 100 यहाँ पे ये जो सॉरी ये थॉटफुल 1000 जो है ये नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी दिखा देगा कि 1000 के बाद यहाँ पे 1100 को नहीं दिखा सकता। यहाँ पे इसके आगे जितने भी आएंगे 2100 या 2200 इन्हें ये नहीं दिखा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये जो हैंडी 100 बोल रहा है, ये आधी बात सही बोल रहा है, आधी बात गलत बोल रहा है। ये थॉटफुल 1000 के लिए तो सही बोल रहा है कि थॉटफुल 1000 जो है ना बहुत सारे नंबर नहीं दिखा सकता जो हैंडी 100 दिखा सकता है, लेकिन TDS 10 के लिए ये गलत बोल रहा है। TDS 10 तो अपने आप में बॉस है, ये वो सारे नंबर दिखा सकता है जो हैंडी 100 दिखा रहा है। आप समझ गए इसको? तो ये हमने थिंक एंड एक्सप्लोर, हमने यहाँ पे सोचा समझा और इसको समझ लिया, एक्सप्लोर भी कर लिया। अब इसे ना थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज में देखो आपको ऐसे स्टेटमेंट तो इसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा लैंग्वेज लिखकर। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू बिकॉज, जो ये हैंडी 100 बोल रहा है ये पूरी तरह से सच नहीं है। बिकॉज TDS 10 कैन शो एनी नंबर विच हैंडी 100 कैन शो, क्योंकि ये जो TDS 10 है ना ये हर उस नंबर को दिखा सकता है जो हैंडी 100 दिखा रहा है। But thoughtful thousands can only show numbers like 1000, 2000, 3000. It cannot show numbers like 100, 200, 1200, 2300, etc. लेकिन ये जो थॉटफुल 1000 है ये तो सिर्फ ये 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे ही नंबरों को दिखा सकता है। जो नंबर इनके बीच में आएंगे ना उन नंबरों को ये थॉटफुल 1000 नहीं दिखा सकता, उन्हें हैंडी 100 दिखा सकता है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है, ये इसका आंसर हो गया है।